लोगों ने ग्रुप्स देखे कल? वैसे ग्रुप ड्रॉ लाइव नहीं हुआ था, ग्रुप ड्रॉ मैंने सुना है कि ऑफलाइन हुआ था। वहां पर वो ग्रुप्स बने और उसके बाद वो जो ग्रुप्स थे वो रिवील करे गए, और आप लोगों ने तो ग्रुप्स देख ही लिए होंगे। तो आज के दिन पर हम बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में, हम चर्चाएं करेंगे कि कैसा हमारा EWC आने वाले समय में हो सकता है। अल्फा 7 हो गई है, ठीक है, विटालिटी है, डोपनेस है, ई अरीना हो गई, ETSH है, गॉडलाइक है, यहाँ पे GS होरा, हसलर क्रू, देन उसके बाद IDA है, NS, S2G, त्यानबा, TT प्रोजेक्ट, वुल्फ्स एंड यंगॉन गैलेक्टिकॉस। तो ये सारी टीम्स हैं। हालांकि इसमें भी मल्टीपल टीम्स हैं जिन्होंने ऑब्वियसली जियो खेला है, बट अगर आप फाइनल्स की बात करोगे तो कम टीम्स हैं जो वहां के उसमें फाइनल्स हैं। कब से मैचेस बहुत बोर हो रहा है आजकल? मैचेस हैं आपका 5 या 6 तारीख से वैसा। तो अगर आप ग्रुप बी को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें कंपटीशन नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं भाई, कि ऐसा नहीं है कि कोई सा भी ग्रुप इजी है, ठीक है। अगर इजी होता तो, अगर यहां तक क्वालिफिकेशन इजी होता तो बहुत सारी टीम्स थी जो यहां पर पहुंच जानी चाहिए थी, ठीक है। बट नहीं, कोई भी ग्रुप इजी नहीं है, सब तगड़े हैं, सारी टीम तगड़ी है, जितनी 32 की 32 टीम यहां पर पहुंची है, ठीक है। फैजान अली क्या कह रहे हैं? मैंने थोड़े दिन पहले ही सोचा था कि कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, मस्त मसाला दे दिया काशवी ने, योर थॉट्स ऑन दैट? बाबा मेरा कोई थॉट्स नहीं है, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों का हिस्सा हूं नहीं, और जिन चीज़ों का मैं हिस्सा हूं नहीं, हाल फिलहाल में मैंने सीखा है कि उसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो मेरा उन सारी चीज़ों पे कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पार्ट नहीं हूं उन सारी चीज़ों का, और ना ही मुझे आइडिया है। तो बाकी आप लोग ऑडियंस है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है उन सारी चीज़ों पे। फाइनल्स की प्रेडिक्शन हमने टॉप 3 कर दिया था, बट अभी यहां पर ड्रॉप क्लैशेस हैं। गॉडलाइक, होरा, अल्फा 7, ये वो सारी टीम्स हैं जो ड्रॉप क्लैशेस लेने में माहिर हैं। अच्छा, इस लॉबी के अंदर अगर आप लोग देखोगे, इस लॉबी के अंदर भी वो टीम्स हैं जो बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, बहुत तगड़ा, ठीक है। पहले तो अल्फा 7 हो गई, हालांकि अभी इनका डाउन फेज चल रहा है, कुछ बड़ा ही डाउन फेज चल रहा है। डोपनेस, ये जापान की टीम है, जिनको नहीं पता, जापान से ये जीत कर आए हैं। ई अरीना की टीम हो गई है, ठीक है, हमारी गॉडलाइक तो है ही यहाँ पर। उसके साथ साथ होरा, ठीक है। ओवरऑल अगर होरा का परफॉर्मेंस देखोगे, उतना ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई बहुत ही डोमिनेशन के साथ वो आते हैं या जो भी है, बट अगर आप उनका ऐसे देखोगे ओवरऑल, ठीक है, जियो में वो लोग 12th पर थे, साउथ एशिया में वो अपने जो भी हुआ था वहां पर वो सेकंड पर थे। देन उसके बाद कोई और मेन इवेंट हुआ था पिछले साल के वर्ल्ड कप में, वो 9th पर थे, GC के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे, मकाऊ इन्विटेशनल भी नहीं खेला था इन्होंने। हाँ, तो काइंड ऑफ आप ऐसे बराबरी का वो सौदा कह सकते हैं, तो वो हो गया। देन रेड फोर्स हो गई, ये अभी अभी तुम लोग को पता ही है, तगड़ा वो खेल कर आ रहे हैं अपना। S2G का GC में बहुत ही बवाल हुआ था, जिनको पता है उनको पता है। GC में S2G ने बहुत बवाल काटा था भाई साहब, बहुत ज्यादा बवाल काटा था S2G ने। तो स्क्रिम्स में डोपनेस अच्छा नहीं खेल रही है, ठीक है, बट S2G हो गई जिनका बवाल आपने सुना था। त्यानबा, TT प्रोजेक्ट, वुल्फ्स के बारे में काफी ज्यादा बातचीत हो रही है, क्योंकि ये वो टीम है जिन्होंने रिसेंटली बहुत तगड़ा जो परफॉर्मेंस है वो दिया है मकाऊ इन्विटेशनल में। अरे वुल्फ्स नहीं, कौन सी टीम थी? फ्यूरिया, सॉरी, मैंने वुल्फ्स के बारे में क्यों बोला? हाँ, अपने रीजन में उन्होंने बढ़िया खेला है। मकाऊ इन्विटेशनल में 20th प्लेस पर हैं, जियो में 21st पर हैं, नॉर्थ अमेरिका मतलब उनका अपना जो रीजन है वहां पर वो फर्स्ट पर थे, ठीक है। ग्लोबल चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें वो 24th पर थे। मैं फ्यूरिया और वुल्फ्स में कंफ्यूज हो गया, सॉरी। यॉनगॉन गैलेक्टिकॉस का तो आप लोग को पता ही है कि GC के लिए टीम क्वालिफाई नहीं हुई थी, बट यहाँ पर है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई वो। तो अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली अपने जगह पर बढ़िया ही खेल रहे हैं, अभी भी अपनी जगह पर बढ़िया खेल रहे हैं, बट सबसे मेन चीज था कि भाई GC के लिए वो लोग नहीं हो पाए थे क्वालिफाई। वर्ल्ड कप में तो जीते ही थे, वो तो आपको पता ही है। तो अगर आप ग्रुप बी भी देखोगे तो यहाँ पर त्यान बादशाह के लिए सेकंड आई थी अभी, अब तो अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को भी देखोगे तो भाई मैं अल्फा 7 को तो काउंट करूंगा ही करूंगा, ये तो पक्की बात है। ई अरीना को तो आप कतई नहीं भूल सकते बाबा। ई अरीना वाले पता नहीं कहां से, एक ई अरीना एक ULF, ये वो दो टीम है जो किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करके एकदम तगड़ा करके चले जाते हैं वो। तो ये दो टीम तो तगड़ी है। हालांकि हम अभी ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, तो अल्फा 7, ई अरीना, देन उसके बाद रेड फोर्स और तियानबा। मैं ये 4 टीम को तो देख ही रहा हूं कि भाई ये वो 4 टीम है जो लॉबी में गर्मी को और ऊपर नीचे कर सकते हैं। चैट बीजे में सो रहा है क्या? बीजे में सो रहा है, बट अभी डेट उन्होंने कंफर्म नहीं किया। कल एक टीजर डाला था, उसमें 5 लिखा हुआ था, तो मे बी 5 अगस्त से शुरू हो। अच्छा नहीं, उनका सीजन 5 हो सकता है। चौथा सीजन आया था क्या? 2022 से शुरू किया था ना उनने, 2022, 23, 24, 25,
26 1 2 3 4 5 अच्छा हाँ 5वां सीजन है सॉरी मुझे लगा 5 वो उससे शुरू कर रहे हैं 5 अगस्त से शुरू कर रहे हैं ठीक है 5वां सीजन है वो मैं तो खुश हो गया था 5 अगस्त से शुरू हो रहा तो ये 4 टीम तो हो गई है अब अगर टीटी प्रोजेक्ट को भी देखें जियो में ये लोग 6th पर थे अपने रीजन में ये लोग 4th पर थे ठीक है नपातोला प्रदर्शन उनके हिसाब से ऑब्वियसली और कोई है जिसको हमने मिस कर दिया है चैट GS721 ये इनका तो क्वालिफिकेशन ही कुछ अलग ही तरीके का है भाई साहब या नहीं उस तरीके से नहीं है भाई मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा ओपिनियन दे दो अब आपकी खुशी के लिए मैं चूतिया थोड़ी ना बन जाऊंगा आपका अपना ओपिनियन है गुड फॉर यू लेकिन जिस चीज में मेरा कोई रोल नहीं है वहां मैं अपनी टांग क्यों अड़ाऊं भाई तो S2G का भी देख ही लेते हैं S2G मकाऊ इन्विटेशनल में 15th ग्लोबल ओपन में 4th टर्की फाइनल्स में वो लोग 4th पर थे ठीक है मिक्स्ड परफॉर्मेंस बाकी पूरी लॉबी का आप कह सकते हो ETSH किसी ने तो बोला था कि ETSH उतनी स्ट्रॉन्ग अरे भाई साहब ETSH का तो इतिहास ही नहीं है भाई ये लोग इसमें अच्छा ये मेना रीजन से आते हैं वैसे से भाई इनका तो इतिहास ही नहीं है भाई साहब ज्यादा ठीक है तो हाँ तो मैं कह रहा हूं कि अमेज ने बोला था ठीक है अब अगर इसमें मैं इनको भी काउंट कर लूं गॉड लाइक को भी तो क्या कोई दिक्कत की बात है हेलो फहीमुद्दीन वेलकम गॉडल हो रहा में ड्रॉप क्लैश होगा तो कोई एक आएगी अगर गॉड लाइक ड्रॉप क्लैश नहीं किया तो गॉड लाइक जा रही है फाइनल्स यार मैं सच्ची में बताऊं तो मुझे लगता नहीं है कि ड्रॉप क्लैशेस की जरूरत पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप क्लैशेस की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि अब तो 16 टीम्स है ना Your view on Aspire dominating in international scrims? अभी तो अच्छा है करे वार्म अप हो गया होगा माइंडसेट रेडी हो जाएगा उसका ये सब तक Death करना तो उसी match. को है आखिर में Warm up. ये बताओ फिर मुझे अगर आप बता दोगे कब हो रहा है BMSD तो मैं बता दूंगा अगले लाइन कब आ रहा हूँ ये तो करण भाई अगर थोड़ा आइडिया दे दोगे ना मैं वैष्णो देवी निकल जाऊंगा उसके हिसाब से ओके अगले लैंड में तुम कास्टोनो की प्लेयर ये बता दो उसके बाद में लैंड बता प्लेयर है इस बार तो फॉर श्योर प्लेयर है उस बार अब बताओ डेट कब हो रहा है BMSD सितंबर में तुम्हारे चैनल पे पहली बार यूट्यूब पे और इंजीनियरिंग के चैनल पे पहली बार इंस्टा लाइव पे हाँ ठीक है चैट ये अब तक किसी को नहीं पता था अब आपको पता लग गया कि सितंबर में हो रहा है BMSD दैट्स क्रेजी मजा आएगा तो बस जा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस करने बहुत हो गया अभी पहल वर्ल्ड खेलने जा रहा था बीच खेलने जाता हूँ हाँ शायद थोड़ा बहुत तो मतलब जितना तो खेलता उतना काफी है बस वही है ना कि वो कॉकरोच को साइड में रख ले और गेम पे ध्यान दे समझा चलो मैं तो जा रहा हूँ फिलहाल एंजॉय पक्का थैंक्स रावण फॉर जॉइनिंग ओके सर थैंक्स फॉर हैविंग मी गाइस मैं भी जाता हूँ मैं भी थोड़ा स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ठीक है ओके बाय बाय टेक केयर